आज हम लोग गीता डे मंडली के सभी विश्वासी माता पिता भाई बहन बच्चे चर्च दिवस के अवसर पर संत मिखाइल और समस्त दूतों को हम लोग स्मरण करते हैं। उनके साथ आज हम लोग आनंद मना रहे हैं। इसलिए आज का कार्यक्रम को हम लोग केक काट करके आरंभ करेंगे और पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु फिर से इस वर्ष और आज के दिन को हम सबों को देखने दिया है। अपने चर्च दिवस और प्रभु संत मिखाइल और समस्त दूतों को इस चर्च दिवस के अवसर पर हम स्मरण करते हैं और प्रभु उनके स्मरण करते हुए हम पूरे मंडली के विश्वासी भाई बहन माता पिता बच्चे आनंद मनाते हैं। आप तेरा ही धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन हम सबों को हर एक को कुशल देखने दिया है। प्रार्थना करते हैं पूरे इस वर्ष तो हमेशा हर एक के साथ रहा, सभी के सुरक्षित में रहें, स्वस्थ रहें, तेरे कामों को करते हैं, तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरी गवाही देते हैं। आनंद के साथ इस वर्ष को तेरी आशीषों की बात करेंगे। हम हमारी सुरक्षा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हम लोग अपने चर्च डे के अवसर पर और संत मिखाइल समस्त दूतों के स्मरण करते हैं जब हम आनंद मनाते हैं। और आज के कार्यक्रम को प्रभु के नाम से आरंभ करते हैं। तो आइए हम केक काटते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम संपन्न करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र मिखाइल और समस्त दूतों का दिन के लिए प्रार्थना करें। हे सनातन परमेश्वर, तूने अद्भुत रीति से अपने लोगों को तेरे सिंहासन के सन्मुख स्वर्गदूतों के गीतों के साथ मिलकर तेरी आराधना और तेरी स्तुति करने के लिए सामर्थ किया। हम प्रार्थना करते हैं यह वर दे कि तेरे पवित्र स्वर्गदूत जैसे निरंतर तेरी सेवा करते हैं, वैसे हुए तेरे प्रबंध से पृथ्वी पर और इसकी तड़ी लोकल मंडली और उन हर एक विश्वासी जन प्रभु तेरी सहायता से वे तुझ में सुरक्षित रहें और तेरी स्तुति आराधना महिमा निरंतर स्वर्गदूत संत मिखाइल और समस्त दूत करते हैं, वैसा ही हर एक कोई करने पाए। और विशेषकर इस उपासनालय में जितने प्रियजन उपस्थित होते हैं वे सब आत्मा और सच्चाई से और आत्मिक रूप से प्रभु आगे बढ़ने पाएँ और संसार के उन बुराइयों के सामने दृढ़ होकर उन बुराइयों का सामना कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर वे तेरे संगति में निरंतर आगे बढ़ें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है, आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे। जीवन की जब
यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हम सशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसा हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर आप सबों के पापों को क्षमा करे, उनसे आप सबों को छुटकारा दे, आपका अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप सबों को भरपूर करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रीस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। इस वक्त हम गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से गीत संख्या 520 और गीतों के बोल हैं तू प्यार का सागर। प्यार
इस वक्त हम लोग पहला पाठ वचन में से सुनेंगे। अभी का ठहराया गया पहला पाठ वचन दानियल नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय 10 से 19 पद तक। अभी का ठहराया गया पहला पाठ वचन दानियल नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय 10 से 19 पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरे देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा हो तो गया, परंतु थरथरा रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुँह किया और चुप रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओंठ छुए और मैं मुँह खोल कर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा, इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में ना तो कुछ बल रहा और ना कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हिया बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुम्हें शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हिया बांधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हिया बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हिया बंधाया है। अभी का ठहराया गया पहला पाठ वचन यहीं तक है, या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन में से हम लोग सुनेंगे। अभी का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 1 से 11 पद तक। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 1 से 11 पद तक। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वारा पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खोलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया।
फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझ कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहले से निकलकर उस लौह के फटकार पर पहुँचे, जो नगर की ओर है। वह उसने लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। जब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वक्त हम लोग रिवाइवल सॉन्ग से गीत गाएंगे। गीत संख्या 518 518। गीतों के बोल हैं, आत्मा तेरे पास आता। Hey,
समय संदेश सुनेंगे पेरिस पुरोहित रेवरेंड पीएस गुड़िया के द्वारा। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज कीताडी मंडली के एक प्रिय भाई बहन उपासनालय दिवस मना रहे हैं और पिता परमेश्वर, इस अवसर पर हम तेरे वचन पर ध्यान मनन करना चाहते हैं। हर एक सुनने वाले, पढ़ने वाले के मन हृदय को प्रभु तू ही खोल दे और तेरे वचन को हम पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें, उससे हम ग्रहण कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर अंत को हम सबका जीवन तेरे महिमा के पाया जाए। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। ख्रिस्ट में प्रिय कीताडी मंडली के माता पिता, भाई बहन और बच्चे, आप सबों को यीशु सहाय। सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सबों को कीताडी चर्च डे के अवसर पर आनंदित किया है। क्योंकि आज हम सभी उपासनालय दिवस ऑनलाइन मना रहे हैं। हमारे चर्च का नामकरण संत मिखाएल और समस्त दूतों के नाम पर किया गया है। तो आइए संत मिखाएल और समस्त दूतों के विषय में थोड़ी देर चर्चा करेंगे। स्वर्गीय और आत्मिक राज में स्वर्गदूत परमेश्वर के दास और संदेश वाहक हैं। स्वर्ग में परमेश्वर की निरंतर उपासना और सेवा करने में उन्हें सच्चा आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य से पहले स्वर्गदूतों की सृष्टि की गई थी और वे मनुष्य से उच्च श्रेणी में गिने जाते हैं और वे असंख्य हैं। प्रकाशित किया 5 अध्याय 11 पद हम लोग पढ़ेंगे। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। जगत की सृष्टि के समय परमेश्वर अपने दूतों के साथ बातचीत करता था। उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 पद। हम लोग भले और बुरे स्वर्गदूतों के विषय में चर्चा करेंगे। मनुष्य की उत्पत्ति से पहले किसी समय कुछ स्वर्गदूतों ने लूसीफर नामक एक स्वर्गदूत के नेतृत्व में परमेश्वर से विद्रोह कर दिया और वे पाप रहित दशा में नीचे गिरा दिए गए। यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय 12 से 20 पद में इसका वर्णन है। इसी के परिणाम स्वरूप अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के स्वर्गदूत हैं। इस मसीह अर्थात परमेश्वर के पास अच्छे स्वर्गदूत हैं जो उनकी आज्ञा को मानते हैं। शैतान अर्थात लूसीफर के पास भी दुष्ट स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। किंतु अच्छे और बुरे स्वर्गदूत परमेश्वर के अधीन हैं। बुरे स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा दंडित किए गए हैं और दंडित किए जाएंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 4 पद में पाएंगे। परमेश्वर के स्वर्गीय सेवक होने के कारण स्वर्गदूतों का उच्च स्तर है। बाइबल में उन्हें पवित्र लोग, सितारे, यहाँ तक कि परमेश्वर के पुत्र भी कहे गए हैं। स्वर्गदूत लूसीफर जब तक परमेश्वर के अधीन था और परमेश्वर का आज्ञाकारी था, तब तक वह मनुष्यों यानी परमेश्वर के लोगों को युद्ध के समय उनकी
सहायता करता था, विजय दिलाता था। वह महासामर्थी था, किंतु जब उसने परमेश्वर से विद्रोह किया तो उसे स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया गया। अब वह मनुष्यों को परमेश्वर के विरुद्ध बहकाता है और पाप कराता है। मनुष्य जब पाप करता है तो वह बहुत आनंदित होता है। गब्रिएल स्वर्गदूत ये परमेश्वर के अधीन है, वह परमेश्वर का संदेश वाहक है। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 26 से 38 पद में इसका वर्णन हम लोग पाएंगे। अर्थात मरियम के पास उनको परमेश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए भेजा गया। उसने यीशु से भी बातचीत की। स्वर्गदूतों के विषय में कहा गया है बाइबल में कि इनकी कई श्रेणियां हैं और उनको अलग अलग विभाग काम करने के लिए सौंपा गया है। आज हम लोग संत मिखाएल और समस्त दूतों का दिन मना रहे हैं। तो हम लोग मिखाएल के विषय में बाइबल में जैसा बताया गया है हम लोग इस प्रकार पाते हैं। बाइबल के सभी स्थलों में प्रायः मिकाएल स्वर्गदूत का नाम पाया जाता है। वहां वह परमेश्वर के शत्रुओं का विरोध करता हुआ दिखाई देता है। दानियल के समय में जब यहूदियों को फारस के अधिकारियों द्वारा कष्ट दिया गया या उन्हें सताया गया, तब यहूदियों को बचाने के लिए स्वर्गदूत मिकाएल आया। दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय 12 से 18 पद में पाएंगे। पुराना नियम और नया नियम के बीच के समय में यहूदियों के बहुत से लेखों में मिकाएल का नाम कई बार आया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी मिकाएल का वर्णन है। आत्मिक जगत के संदर्भ में विरोध के समय मिकाएल परमेश्वर के लोगों की ओर से लड़ता है। दर्शन बतलाता है कि अत्याचार सहने वाले लोग जो परमेश्वर के हैं, अंतिम विजय उन्हीं की होगी, क्योंकि स्वर्गदूत मिकाएल उनकी सहायता करेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9 पद में इसका वर्णन किया गया है। अर्थात स्वर्गदूत मिकाएल को परमेश्वर के लोगों की रक्षा करने का जिम्मा परमेश्वर ने उन्हें दिया है। आइए हम सभी मसीही विश्वासी अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाएं, ताकि संत मिकाएल की सुरक्षा हमें भी प्राप्त हो। संत मिकाएल के अंतिम विजय में विजयी होकर सुरक्षित परमेश्वर के अनंत राज में शामिल हों। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तूने मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाया, अपना जीवित श्वास आत्मा देकर के प्रभु अपने काम के योग्य, अपनी महिमा की योग्य मनुष्य को बनाया है। किंतु सृष्टि के आरंभ में ही शैतान मनुष्य के जीवन में आया और तब मनुष्य तेरे मार्ग से भटक गया। शैतान की आज्ञाओं के अनुसार उन्होंने काम किया और यही कारण है कि मनुष्य के जीवन में पाप और मृत्यु चली आई। प्रभु तो अपने लोगों को पाप और मृत्यु से बचाना चाहता है और इसीलिए अपने स्वर्गीय दूतों को अपने लोगों की रक्षा रखवाली के लिए, सहायता के लिए नियुक्त किया है। विशेष करके संत मिकाएल, जिनको तूने अपने लोगों की सुरक्षा का भार सौंपा है। हे पिता परमेश्वर,
निश्चय हम यही विश्वास करते हैं कि संत मिकाएल हर एक विश्वासियों के साथ, हर एक मनुष्य जाति के साथ उनकी सुरक्षा में लगा रहता है। प्रभु जी, हम सबों की सहायता अगुवाई कर कि तेरे इन आशीषों को, तेरे इन कामों को हम समझ सकें और अपने आप को हम तेरे योग्य बना सकें, ताकि पिता परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों की सुरक्षा में हम सदा बने रहें। आत्मा में, शरीर में हर तरह से हम तेरे योग्य पाए जाएं। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। इस वक्त हम लोग प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ कहें। मैं सशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस वक्त हम लोग लोकल सेक्रेटरी मिस्टर एलन दादेल के द्वारा से किताड़ी चर्च का इतिहास सुनेंगे। यीशु सहाय। संत मिखाइल एवं समस्त दूतों का दिवस 29/9/2020 ईस्वी। परमपिता प्रधान सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए इस महामारी कोरोना काल में मैं किताड़ी लोकल सचिव एलन दादेल आपको यह संबोधित करते हुए अपार हर्ष के साथ कि संत मिखाइल एवं समस्त दूतों का दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं लोकल कमेटी की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। मैं आप सबों को पुनः धन्यवाद देता हूं। आज हम इस लोकल में संत मिखाइल एवं समस्त दूतों का दिवस मना रहे हैं। इस लोकल में 1940 ईस्वी से आराधना आरंभ किया गया। 1946 ईस्वी में एक जमीन खरीदी गई जिसमें एक पुआल का घर था तथा 11 सालों के अंतराल में एक खपरा का घर बनाया गया, जो सन 1991 ईस्वी के 24 जून को मान्यवर पादरी P.L. खलको के द्वारा संस्कार किया गया। इस समय इस लोकल में 7 या 8 परिवार था जिन सज्जनों के माध्यम से ऊपर लिखित कार्यों को संपन्न किया गया। इस कार्य में श्री स्वर्गीय C.K. रॉय, श्रीमती जे तिर्की, स्वर्गीय B. होनहागा और स्वर्गीय M. कलुंडिया थे। उनको किताड़ी लोकल कभी भूल नहीं सकती है, क्योंकि इन्हीं के नेव का आज हम फूला फला लोकल देख रहे हैं। मसीही संख्या में वृद्धि के साथ ही उसमें बड़े गिरजे का घर बनाने की चाहत समाई हुई थी। अतएव 1967 ईस्वी के आज ही के दिन महामान्यवर पादरी M. मैग्नोटन के द्वारा इस आराधनालय का शिलान्यास संस्कार का कार्य किया गया। इस आराधनालय को बनाने में पादरी A. मैग्नोटन का योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने अपना बहुमूल्य सलाह तो दिया है, साथ ही रकम जमा करने में भी अपना योगदान दिया है। किताड़ी लोकल के इतिहास में यह कार्य अमर हो गया है। उस समय लोकल के कार्यकर्ता श्री स्वर्गीय C.K. रॉय, श्री स्वर्गीय P.H. लकड़ा, श्री स्वर्गीय M. बारला, श्री स्वर्गीय G. कुजूर और स्वर्गीय R. कुजूर, श्री स्वर्गीय B.B. सिंह, श्री S. गुड़िया, श्री
ई ओड़िया और स्वर्गीय पी.डी. नाग थे। इसको किताड़ी लोकल भूल नहीं सकती है। 7 जनवरी 1973 ईस्वी की इस आराधनालय का संस्कार महामान्यवर बिशप स्वामी स्वर्गीय दिलबर हंस के द्वारा संपन्न हुआ। इस लोकल की अगुवाई के लिए हर साल एक कमेटी का गठन किया जाता है। उसी प्रकार 2019 और 20 ईस्वी के लिए पुराने को ही सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, जो इस प्रकार है। प्राचीन श्री अरुण कुमार लकड़ा, सचिव श्री एल.एन. दादेल, कोषाध्यक्ष श्री ईदन कंडुलना, मेंबर श्री कुशल कंडुलना, श्री ओमी पवन, श्री पौलुस पूर्ति, श्री अजय तोपनो, श्री सुशील कच्छप, श्री क्रिस्टोफर बारी, श्री रोशन भेंगरा, श्री एडवर्ड दादेल, श्री शशिकांत प्रभात सिंह होरो, श्रीमती अंजुला चंपिया, श्रीमती ग्रेस कच्छप, मसीह सेवा महिला समिति सभानेत्री सुसारी बोदरा, सचिव श्रीमती अंजुला चंपिया, कोषाध्यक्ष श्रीमती सरोज लकड़ा है। समय को देखते हुए इस लोकल कमेटी ने बालकोनी बनाने के लिए जोर दिया और 3 नवंबर 2003 ईस्वी को बालकोनी बनाना आरंभ कर दिया गया, बनकर तैयार हो गया और आज के ही दिन 2007 ईस्वी को महामान्य बिशप स्वामी O.K. तिर्की के द्वारा संस्कार किया गया। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि पादरी निवास के ऊपर एक हॉल बनाने के लिए जोर दिया जाए। यह हॉल आप सबों के सहयोग से ही बनेगा। मसीही सेवा महिला समिति हर समय चर्च को, लोकल कमेटी को सहयोग देती आ रही है। लेंट ऋतु के दरमियान हर एरिया में जाकर ये मसीही सेवा महिला समिति आराधना चलाती है और बीमार परिवारों में जाकर प्रार्थना करती हैं। DCYM और संडे स्कूल समय समय पर लोकल कमेटी को सहयोग देती रही है और हर कामों में आगे रहता है। इस लोकल के ख्रिस्ट विश्वासियों, यह लोकल आपका है, आप सबों का है। यह आराधनालय हमेशा भरा रहे, ईश्वर पिता की महिमा एवं स्तुति होता रहे। चर्च समिति को सहयोग देते रहें, निश्चय ही ईश्वर पिता आशीषित करता रहेगा। अंत में मैं सभी भाई बहनों तथा बच्चों को संत मिखाइल एवं समस्त दूतों का दिवस आनंदमय हो, इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। आपका सचिव एल.एन. दादेल, किताड़ी लोकल। इस समय बीमारों के लिए अतुल कुजूर प्रार्थना करेंगे। आइए हम टाटानगर पैरिश के अंतर्गत जितने भी बीमार परिजन हैं और विशेषकर जो इस कोरोना महामारी में जो लोग भी संक्रमित हैं उनके लिए प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक हमें जीवित रखा है। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी बीमार हैं उन सब पर तो अपनी आशीष उंडेल, ताकि वे जल्दी भले चंगे होकर आपकी स्तुति और महिमा कर सके। और पिता, जो अभी इस महामारी कोविड-19 से जो कोई भी संक्रमित है उन पर भी तो अपनी आशीष उंडेल, और जो उनका देखभाल करते हैं जैसे नर्स और डॉक्टर, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि वे अच्छी तरह इलाज करके जल्दी भले चंगे होकर एक साथ मिल के अपने परिवारों के साथ आपकी स्तुति और महिमा कर सके। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, देर से सुन और स्वराज में ग्रहण करिए, आमीन। इस समय कलीसिया के लिए सोनी पाड़िया प्रार्थना करेंगी। आइए हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावंत, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता। बीते समय से लेकर अब तक आपने हमें सुरक्षित और जीवित रखा है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। इस समय हम आपकी निकटता में आ पाते हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपकी स्तुति महिमा कर पाते प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। इस समय हम आपके नाम से प्रभु हम प्रार्थना को कर पा रहे हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम अपनी कलीसिया के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं मेरे खुदा प्रभु, हम में से जितनी भी कलीसियाएं प्रभु इस समय पाई जाती है, जो प्रभु इस वक्त प्रभु बहुत से ऐसे पिता कारणों से, बहुत से पिता परमेश्वर रुकावटों की वजह से पिता, अब जो पिता परमेश्वर ये पिता डिसीजन लिया गया है कि पिता CNI से हम अलग पाए जा रहे हैं प्रभु, जो हमारा ये डायसिस पाया जा रहा है
प्रभु हम आपके चरणों तले लाते हैं। प्रभु इस पर आप बहुत आयत की आशीष दीजिए। प्रभु इसे चलाने में प्रभु आप सहयोग करिए। पिता अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हर एक को भर दीजिए। पिता होने दीजिए कि जो भी कार्य किया जाता है प्रभु कलीसिया के अंदर, प्रभु वो हर एक बातों में प्रभु आपको महिमा, आपको आदर और आपको सम्मान मिलने पाए। प्रभु आप हमारे जीवन में बढ़े और हम इस रीति से घटने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस रीति से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो कि इस कलीसिया का संचालन करते हैं। प्रभु हम उन हर एक लोगों को हम आपके निकटता में लाते हैं। हर एक पादरी प्रचारकों को हम आपके निकटता में लाते हैं। प्रभु वो जो कुछ भी प्रभु आपके नाम से प्रभु वो बतलाते हैं, प्रभु वो अपनी ओर से नहीं लेकिन प्रभु आपके पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु वो कहने पाए। और पिता जितने लोग सुनते हैं प्रभु वे सब अपने मनों को फिराने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी जो योजनाएं हैं, आपने जो कल्पनाएं की है प्रभु वो इस समय पूरे होने पाए। प्रभु आपके कलीसियाएं जितने पिता परमेश्वर एक दूसरे में प्रभु एक दूसरे के पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर उनमें मतभेद पाए जाते हैं और पिता एक दूसरे के प्रति जो भी पिता परमेश्वर गलत फहमियाँ हैं प्रभु उन सभी चीज़ों को दूर कर। और पिता परमेश्वर तू अपनी एक आत्मा प्रभु हर एक को प्रदान कर ताकि पिता ये सारे कलीसियाएं एक होकर प्रभु आपने जो प्रभु इसे दुल्हन ठहराया है प्रभु ये इस योग्य बनने पाए। और पिता परमेश्वर आपकी वो हर एक कार्यों को प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक कार्य सफल किया जाए। यीशु के नाम से यह हम छोटी सी दुआ को मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। इस समय संत मिखाइल चर्च के लिए डिकन MP बैग प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। पवित्र मिखाइल और समाज दूतों का दिन के लिए प्रार्थना करें। हे सनातन परमेश्वर, तूने अद्भुत रीति से अपने लोगों को तेरे सिंहासन के सन्मुख स्वरदूतों के गीतों के साथ मिलकर तेरी आराधना और तेरी स्तुति करने के लिए सामर्थ किया। हम प्रार्थना करते हैं यह वर दे कि तेरे पवित्र स्वरदूत जैसे निरंतर तेरी सेवा करते हैं वैसे हुए तेरे प्रबंध से पृथ्वी पर और इसकी तटी लोकल मंडली और उन हर एक विश्वासी जन प्रभु तेरी सहायता से वे तुझ में सुरक्षित रहें और तेरी स्तुति आराधना महिमा निरंतर स्वरदूत संत मिखाइल और समाज दूत करते हैं वैसा ही हर एक कोई करने पाए। और विशेषकर इस उपासनालय में जितने प्रियजन उपस्थित होते हैं वे सब आत्मा और सच्चाई से और आत्मिक रूप से प्रभु आगे बढ़ने पाएँ और संसार के उन बुराइयों के सामने दृढ़ होकर उन बुराइयों का सामना कर सकें ताकि पिता परमेश्वर वे तेरे संगति में निरंतर आगे बढ़ें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। इस समय सभी परीक्षार्थियों के लिए सौम्य विवेक कश्यप प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब टाटा नगर पेरिस के अंतर्गत वो लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और जो अपने इंटरव्यू या एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जॉब्स की तलाश में। तो आइए हम प्रार्थना करें। हैं पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस सुंदर दिन को देखने का मौका दिया और इस समय को देखने पाते इसका धन्यवाद देते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि पिता जितने को भी अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं उन पर तो आशीष है ताकि वे अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करने पाए। और फिर जैसा तो जानता भी कोविड के समय में जो हम लोग सब कोई जो ऑनलाइन की शिक्षा प्राप्त करते हैं उस पर तो आशीष है ताकि हम लोग अपनी ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से करने पाए और आपकी स्तुति और महिमा करने पाए। और पिता विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे टीचर्स जो हमारी पढ़ाई करते हैं कराते हैं उन सब पर तो आशीष दें ताकि वे हमारी अच्छे से ऑनलाइन पढ़ा पाए और हम लोग अच्छे से पढ़ लिख के अच्छे से अपने वार्षिक एग्ज़ाम को देकर आपकी स्तुति और महिमा करने पाएँ। और पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता जितने कोई भी जो अपने इंटरव्यू के तलाश में पिता उन सब पर तो आशीष दें ताकि वो अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर अच्छे से करने पाएँ और अच्छे से अपने इंटरव्यू दे के अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और अच्छी नौकरी प्राप्त करके आपकी स्तुति और महिमा करने पाएँ। सही बात है, धन्यवाद है। या छोटी प्रार्थना मानते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। इस समय टाटा नगर पेरिस के सभी ख्रिस्तीय परिवारों के लिए मणिपूर्ति प्रार्थना करेंगी।
आइए हम टाटा नगर पेरिस के क्रिस्ते घरानों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी महिमा में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें इस दिन को देखने का अवसर दिया प्रभु जी, और आपके इस दिन को हम देख नहीं पाते हैं। सचमुच खुदावान परमेश्वर, तूने हमें जीवित रखा प्रभु। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस महामारी में भी बचाए रखा, हर शैतान के फंदों से तूने हमें बचाया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं टाटा नगर पेरिस के ख्रिस्तीय घरानों के लिए पिता परमेश्वर। सारे ख्रिस्तीय घरानों पर अपनी आशीष को दे प्रभु जी। एक एक घर को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारे घर के सारे मेंबर को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तू एक एक जन की अगुवाई कर पिता परमेश्वर। तू एक एक जन के साथ रहना प्रभु जी। तो एक एक जन को आशीष से भर देना प्रभु जी। एक एक घर में जो भी शैतान की बातें प्रभु, जो भी दुष्ट आत्मा से बंधन है प्रभु जी, सारे बंधन को तो तोड़ दे प्रभु जी। सारा बंधन टूटने पाए प्रभु जी, और एक एक लोग प्रभु जी आप में जागृत होने पाए प्रभु, और तेरी महिमा करने पाए प्रभु। तेरे वचन पर चलने वाले बने प्रभु, और तेरे सच्चाई के मार्ग पर आनंद से चले प्रभु जी। सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के महान जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे रिवाइवल में से गीत संख्या 1145 1145। गीत के बोल हैं तोर बिना, और इसी गीत पर हम लोग दान अर्पण करेंगे। तोर बिना कैसे जाबो पारे सोना, तोर बिना मैं प्रभु कैसे जाबो पार। जीवन के समुद्र माझे डोंगा प्रभु डगा मगा डोले। तोर बिना कैसे जाबो पारे सोना, तोर बिना मैं प्रभु के
आइए हम अपने दानों के लिए प्रार्थना करें। हे जीवित महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए। और प्रभु हमारे उपासनालय जो कि किताड़ी मंडली के लिए संत मिखाइल और समस्त दूतों के नाम से स्थापित किया गया है, और इस शुभ अवसर पर जो कुछ तू हमें दिया है उसी संपत्ति में से तेरी महिमा के लिए प्रभु जो दान हम चढ़ाते हैं उस पर तेरी ही आशीष हो। प्रार्थना है प्रभु हमारे प्रियजनों ने जिस भंडार से तेरे नाम से दिया है, खाली भंडारों को फिर से भर दे, ताकि हर एक के परिवार में, हर एक के जीवन में किसी तरह की घटी कमी ना हो और सदा तेरी ही महिमा होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु आज हमारे किताड़ी मंडली के उपासनालय जो कि संत मिखाइल और समस्त दूतों के नाम से नामकरण किया गया है, आज प्रभु उस दिन को हम फिर से मनाने पाए हैं। पिता परमेश्वर, पूरे वर्ष के एक एक आशीषों के लिए, बीते जीवन में से हर एक के जीवन में जो अपनी आशीषों की भरपूरी दिया है, सारी आशीषों के लिए मिलकर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज किस पुण्य अवसर पर हमने आराधना के रूप में तेरी महिमा की है, और प्रभु हमने गीतों के द्वारा तेरी महिमा की है। प्रभु जी आज किस कार्यक्रम को तेरी नाम से आरंभ किए, तेरी सहायता से तेरी महिमा तो धन्यवाद करने पाए हैं। तूने हम सबों को इस अवसर पर आनंदित किया है, और प्रभु आनंद मनाते हुए तेरी महिमा करते हुए, तेरा धन्यवाद करते हुए आज की इस कार्यक्रम को संपन्न भी करते हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना है प्रभु कि आने वाले वर्ष के लिए भी तुम सबों को एक सुरक्षित जीवन दे, और इस वर्ष हम तेरी सुरक्षा में रहें, सकुशल पूर्वक इस वर्ष को तेरी आशीषों की भरपूरी में आनंद के साथ हम बिताएं। और हे पिता परमेश्वर, हम में से हर एक का जीवन सदा तेरे महिमा के पाया जाए। प्रभु जी, पुनः आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। तूने हम सबों को आज का दिन देखने दिया, सबको आनंदित किया है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। अंत में किताड़ी मंडली के सभी विश्वासी भाई बहन बच्चों को, माता पिताओं को, हर एक को मेरे ओर से संत मिखाइल और समस्त दूतों के इस पुण्य अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। इस समय लोकल प्रचीन मिस्टर अरुण कुमार लकड़ा धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आप सबों को किताड़ी प्रचारक पिंड की ओर से सुसहाय। आज हम मिखाइल और समस्त दूतों के दिन को मना रहे हैं। इसके लिए मैं सभी दर्शकों और श्रोता गणों को संत मिखाइल से समस्त दूतों के अवसर पर सभी ऑनलाइन में जुड़े सबों को मैं प्रचीन श्री अरुण कुमार लकड़ा किताड़ी प्रचारक पंच की ओर से ढेर सारी बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। यीशु सहाय। आज का कार्यक्रम को प्रभु की सहायता से भली भांति संपन्न किए हैं, अतः परमेश्वर को धन्यवाद हो। अंत में आप सबों को संत मिखाइल और समस्त दूतों के दिवस पर बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। यीशु सहाय।